उपेंद्र भैया कैसा हो, फोटो ले ली, फोटो को कैसा हो, उपेंद्र भैया कैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा, मैरवा, नौतन और गुठनी तमाम प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर है। तो वही लहर बड़हरिया प्रखंड में भी दिखाई दे रही है। बड़हरिया प्रखंड के बालापुर पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और बालापुर पंचायत के एक भावी जो मुखिया प्रत्याशी हैं रितु कुमारी, जो BCA करके आई है और चुनाव लड़ रही हैं और पंचायत को एक शिक्षित उम्मीदवार की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी बैनर पे और पोस्टर पे शिक्षित, कर्मठ और सुयोग्य लिखवाते हैं, लेकिन उनमें देखा जाए तो 5% प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो शिक्षित होते हैं। तो लेकिन ये जो BCA करके आई हैं रितु कुमारी, वो शिक्षित व्यक्ति हैं और इनका जो पति हैं उपेंद्र कुमार सिंह, वो MBA भी किए हुए हैं। तो यानी पंचायत को जो शिक्षित प्रत्याशी चाहिए उसमें परफेक्ट बैठते हैं ये दोनों। तो आइए हम जानते हैं ये लोग दौरा पे निकले हुए हैं जनसंपर्क के लिए और उसी के दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई है उपेंद्र जी से। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने बालापुर पंचायत के सम्मानित जनता, उनको नमस्कार करना चाहते हैं। तो क्या तमाम प्रखंडों में जहां भी चुनाव हुए होंगे आप भी नतीजे देखे होंगे, एक बदलाव की लहर चल रही है, तो वही बदलाव की लहर कायम रहेगी बड़हरिया प्रखंड में भी। तो क्या आपके भी पंचायत में वो बदलाव दिखाई देगी? हाँ, बदलाव, क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ है। जनता में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते जनता काफ़ी आक्रोश है। बहुत सारे बालापुर पंचायत के ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे नल जल की स्थिति काफ़ी जर्जर है, वहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित है। दूसरी बात, कितने लोग, गरीब लोग, जनता ये है कि उनकी राशन कार्ड अभी तक वंचित है, नहीं बना है। तो भी लोग, जब हम उनके द्वार पे जाते हैं तो अपना दुखड़ा सुनाते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि रोने लगते हैं। तो हम उनको आश्वासन दिलाते हैं कि हम जीतने के बाद आपका राशन कार्ड जरूर बनवाएंगे। तो एक चीज़ और है उपेंद्र जी के, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हुए हैं जहाँ भी, जिस प्रखंड में, वहाँ के युवा राजनीति में सक्रिय हो चुका है या खुद तो चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो एक शिक्षित कैंडिडेट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके बदलाव हुए हैं। लेकिन आप एक युवा हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षित भी हैं, तो क्या इस पंचायत के जो युवा है वो आपके साथ आ पाएगा? पूरा जनता हमारे साथ है। आप पीछे भी देख रहे हैं, ये जनता हमारे साथ है, पूरे बालापुर पंचायत हमारे साथ है और हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। जीतेंगे। जितना भी बालापुर पंचायत में काम अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो जैसा कि हमारी टीम भी आपसे अपील करती है कि आप एक किसी भी कैंडिडेट को वोट करें, एक शिक्षित व्यक्ति को ही वोट करें, क्योंकि हमारे संविधान में तो लिख दिया गया है कि अनपढ़ आदमी भी नेता बन सकता है। क्योंकि जब संविधान लिखाया था उस समय देश की स्थिति और परिस्थिति कुछ और थी, उसके हिसाब से संविधान में लिखा गया कि अशिक्षित आदमी भी नेता बन सकता है। लेकिन आज 70 साल के बाद देश का स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुका है। आज देश चलाना हो या राज्य चलाना हो या एक पंचायत चलाना हो, हर एक पद पर एक शिक्षित कैंडिडेट की आवश्यकता है। क्योंकि आज कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसके रफ्तार से वही व्यक्ति आगे ले जा सकता है। तो लेके आते हैं, जैसा विकास का मुद्दा लेके आए हैं कि विकास हम करेंगे पंचायत में, वैसे सारे प्रत्याशी लोग विकास के नाम पर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है विकास के मुद्दा ऑटोमेटिक वो साइड होते जाता है और जाति और धर्म हावी होने लगता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता विकास के मुद्दा से विचलित नहीं होगी और अंत में जाकर विकास पर वोट करेगी? ये जनता विकास पे ही वोट करे, क्योंकि आजकल के जनता अनपढ़ नहीं है और हम लोग लड़ रहे हैं। हर जाति वर्ग के लोग को समीकरण में लेके हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। जितने भी यहाँ पीछे देख रहे हैं इसमें हर जाति के लोग हैं, हर जाति का समर्थन है हमारे साथ और हम भी इनके साथ है। जातिवाद पे जो भी चुनाव लड़ता है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। हम जाति धर्म सबको लेके और सबको मिला के लेके आगे चलना चाहते हैं और हर आदमी का विकास करना चाहते हैं। तो आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको अच्छा से पता होगा पंचायती राज चुनाव के बारे में। लास्ट का जो 2 दिन होता है, लास्ट की 2 रात, तो क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। क्योंकि जो लोग 1 माह मेहनत करके वोट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उनका अनुमान होता है कि हम 2 रात में वोट अपना इकट्ठा कर लेंगे, तो वो लोग पैसा लेकर निकलते हैं घर से 2 रात में। और 10% हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो लालच में आके गलत जगह वोट करते हैं। उसी 10% को ये लोग निशाना साधते हैं और उसी 10% को अपने पाले में करके ये लोग चुनाव जीत जाते हैं और फिर 5 साल जनता को ये लोग परेशान करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता
उस लालच में बहकावे में नहीं आकर एक विकास करने वाले व्यक्ति के साथ ईमानदारी पूर्वक जाकर वोट डालेगी? हाँ, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो जनता है जागरूक हो चुकी है, पैसा पे नहीं जाएगी, दारू पे नहीं जाएगी। ये अब की बार सोच समझ के वोटिंग करने के लिए तैयार है और पूरी बल्लापुर पंचायत की जनता हमारे साथ है। सबके साथ सबका विकास। कोई ना कहीं अलग अलग पंचायतों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को, क्योंकि जहां भी पैसा ज़्यादा पानी की तरह बहवाया जा रहा है उस प्रत्याशी की हार हो रही है, क्योंकि लोग जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इस बार बिका नहीं रही है। जनता अब समझदार हो चुकी है, अपने वोट की कीमत को वो समझ चुकी है और वही देन है कि आज 90% बदलाव हो रहे हैं और वहाँ यहाँ भी बदलाव होगा उतना। पूरा एकदम बदलाव है और उपेंद्र जीत रहे हैं। उपेंद्र सिंह के साथ पूरी बल्लापुर पंचायत की जनता है, इसलिए खुश है हम कि बल्लापुर की जनता जो है पैसे पे नहीं जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 12 प्रत्याशी हैं, उनमें कहाँ देखते हैं अपने आप? हम अभी नंबर 1 पे देख रहे हैं अपने आप को। कोई से मुकाबला है आपका? अभी किसी से मुकाबला नहीं, हम सबसे आगे हैं और जनता पूरा हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि जनता हमको चुनेगी, क्योंकि आजकल की जनता जो है पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनने के लिए तैयार है और क्योंकि जब तक पढ़े लिखे उम्मीदवार को जनता नहीं चुनेगी गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज युग है। आजकल बिना कंप्यूटर का हर चीज़, चाहे वो राशन कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, इंदिरा आवास हो, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो हम जनता से यही अपील करते हैं, हमको मौका देगी तो ब्लॉक पे और बाज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी काम होगा हमारे पंचायत का अंदर ही होगा और हम उनका जो भी काम होगा हम खुद से जाके उनके घर ऑनलाइन करके दिखाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारा समाज जिस तरह शिक्षा का महत्व अपने घर परिवार में देता है, अपने बच्चों को समझाता है कि पढ़ाई महत्वपूर्ण चीज़ है, पढ़ाई को करो, पढ़ोगे तबे आगे बढ़ोगे, यानी घर में पढ़ाई को महत्व समाज हमारा देता है, क्या वही हमारा समाज अब समाज में भी पढ़ाई को महत्व इस बार दे पाएगा चुनाव में? एकदम 100%, नो डाउट। यानी जिस तरह अपने बच्चों को बताता है कि पढ़ाई महत्वपूर्ण, उस तरह समाज को भी बताएगा पढ़े लिखे कैंडिडेट महत्वपूर्ण है। एकदम 100% ये हो रहा है, आप जाके जनता से पता भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या अपील कीजिएगा बल्लापुर पंचायत की जनता से? बल्लापुर पंचायत की जनता से यही अपील है हमारा कि बड़ा छाप को विजयी बनाएं और जितना भी काम अधूरा है इस बल्लापुर पंचायत में उसको मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है बल्लापुर पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रितु देवी, जो बीसीए करके ये चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि इतना पढ़ा लिखा कैंडिडेट कोई चुनाव लड़ रहा हो। और वहीं पे इनके जो पति हैं उपेंद्र कुमार सिंह, ये MBA किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग के पास जो शिक्षा है उसका फायदा इस पंचायत के जनता को ही मिलेगा। ये तय करना है जनता को कैसा कैंडिडेट जनता चुनती है, क्योंकि जनता आज 20 साल से तो वोट करते आ रही है लेकिन उसके अनुरूप विकास हुआ नहीं। अगर विकास करना है तो निश्चित ही आज का जो स्थिति है पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि अधिकारी हो या कर्मचारी हो या कोई भी सरकारी विभाग का आदमी हो, उसे बात करने के लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, तभी वो इसकी आवाज़ को सुनेंगे। क्योंकि नेता का मतलब होता है 5000 लोगों की आवाज़ को उठाना। एक मुखिया के पीछे 5000 लोग खड़े होते हैं, यानी 5000 लोगों की क्या समस्या है उस समस्या को ऊपर तक पहुँचाने का दायित्व बनता है एक मुखिया को। तो मुखिया को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उसको कई अधिकारियों से, कितने बड़े बड़े अधिकारियों से उसको बात करना है। तो आइए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं लोग क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? जी तबरेज अहमद। आप लोग क्या चाहते हैं? आपके पंचायत में बदलाव जरूरी है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, और हम लोग को बहुत बिलीव है कि एजुकेटेड पर्सन है ये रितु देवी और ये तो विकास रितु कराएंगे। देवी और उपेंद्र सिंह को आ जाने से जो जातीय समीकरण हर बार पंचायती राज चुनाव में देखा जाता है वो समाप्त हो जाएगा इस जी बार? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई का जहाँ वास होता है वहाँ धर्म जाति का वास नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या होगा ऐसा? ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। आपका नाम चाचा? मेरा नाम शमसुल हक। चाचा आप तो बहुत राजनीति देखे हैं, बहुत मुखिया लोग का कार्यकाल देखे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुखिया के पद पे रहते हुए जितना विकास होना चाहिए 20 वर्षों में हो पाया है? नहीं हो पाया है। तो नहीं हुआ है तो चाचा इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन वही है जो आज तक मुखिया होते हुए आज तक किसी रीजन का मेकअप नहीं किए हैं लोग। यानी उस लायक मुखिया आप लोग नहीं है। तो क्या आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है कि आज तक हम अशिक्षित व्यक्ति को वोट दिए उसके रीजन से विकास नहीं हुआ? आज अगर हम शिक्षित को वोट देंगे तो विकास होगा? होगा, शिक्षित को वोट बिल्कुल होगा सर। हाँ बिल्कुल होगा सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम अंगद सिंह। तो क्या उपेंद्र जी के पास जो शिक्षा है और इनके पत्नी जो रितु देवी के पास शिक्षा है उसका लाभ आप लोग को मिलेगा पंचायत में? पंचायत शिक्षा की वजह से ही पीछे गया है, जिसकी भुगतान जनता कर रही है। और अभी समय आ गया है, जनता जागरूक है, आक्रोशित है। अब की बार उपेंद्र सिंह को के पीछे पूरी जनता है और उपेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे।
तो कहीं ना कहीं लोगों का साफ का नाम है कि बदलाव होगा और बदलाव के मुंड पर ये जनता उपेंद्र सिंह रितु देवी को ही लाना चाहेगी, क्योंकि ये दोनों के पास जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं और प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा है और उसका फायदा यहाँ के जनता को ही मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम आपको पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि बालापुर पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए जनता किसके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।